मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारे जो बाल्यावस्था में बाल विकास की जो सीरीज है वह लगातार जारी है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बुद्धि का मापन। ठीक है, बुद्धि का मापन और बुद्धि का परीक्षण, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 बुद्धि का बन चुका है और अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसको जो है तो आई बटन में भी उसकी लिंक दे दी गई है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बुद्धि का मापन और बुद्धि का परीक्षण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें जो बुद्धि मापन है, बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। कब दिया था? 1890 में दिया था। ठीक है, और इसका जो बुद्धि मापन का जो परीक्षण है, देखिए बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया 1890 में। और जो उसका परीक्षण है, बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? तो अल्फ्रेड बीने ने किया था 1905 में। ठीक है, इसीलिए इसका बुद्धि को मापन एवं बुद्धि परीक्षणों का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बीने को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बुद्धि का मापन, बुद्धि के मापन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक नंबर में कि बीने के पहले का काल, पूर्व का मतलब होता है काल, यानी बीने के पहले का समय, बीने का समय और बीने के बाद का समय। ठीक है, यानी बीने के पैदा होने के पहले का समय, बीने के पैदा होने यानी 1905 से 1911, और बीने के बाद का समय यानी बीने के समय के बाद जो है तो जो यानी 1911 के बाद का जो समय है वह बीने के बाद का समय कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें बीने के जो पूर्व है यानी अल्फ्रेड बीने के पूर्व का समय कौन सा है? यानी 1905 से पहले जो समय था वह अल्फ्रेड बीने के पहले का समय माना जाता था। तो इस समय जो बुद्धि का मापन किसके आधार पर किया जाता था? शरीर की रचना के आधार पर। अगर जिस व्यक्ति का शरीर बढ़िया है, शारीरिक बनावट बढ़िया है, शारीरिक आकार बढ़िया है, तो उसका जो बुद्धि है वह बहुत ही बुद्धि जो कौशल है वह उच्च होगा। ठीक है, तो इसको जो है तो अवैज्ञानिक काल माना गया। ठीक है, अगर बात करें बीने का जो समय था, बीने का समय था 1905 से लेकर 1911 के बीच। ठीक है, इसका जो आधार था, बुद्धि मापन का आधार था मानसिक आयु। ठीक है, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीने ने किया था। कब किया था? 1908 में। यानी किसका? मानसिक आयु। मानसिक आयु का सर्वप्रथम जो मानसिक आयु शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था अल्फ्रेड बीने ने 1908 में। ठीक है, इसे जो है तो वैज्ञानिक काल माना जाता था। फिर बात करें बीने के बाद का जो समय था, बीने के बाद का जो समय यानी 1911 के बाद, तो इसमें जो बुद्धि मापन का आधार था, बुद्धि मापन का आधार क्या था? बुद्धि लब्धि थी। बुद्धि लब्धि जो है यानी बुद्धि की जो उपलब्धि है वह क्या था? बुद्धि का मापन का आधार था। इसको जो है तो आधुनिक काल माना जाता। ठीक है, इसमें जो बुद्धि के मापन का जो सूत्र था वह क्या था? MC/CA गुणे 100। ठीक है, जो इसका मापन का आधार था। अगर यहाँ पे बात करें कि बीने के पूर्व का जो काल था, बीने के पूर्व का जो काल था वह अवैज्ञानिक प्रारंभिक काल और बुद्धि मापन का आधार। देखिए, बीने के जो पूर्व का समय यानी 1905 से पहले जो समय था वह बुद्धि का मापन शारीरिक रचना के आधार पर होता था। और इस शारीरिक रचना के जो कौन थे सैद्धांतिक थे? लेविस्टर, बैबर, गिलफोर्ड, गिलबर्ट और कैटल। यानी ये जो मनोवैज्ञानिक थे यह किस पर जोर देते थे? शारीरिक रचना के आधार पर बुद्धि का मापन करते थे। ठीक है, जिसमें जो 1772 में जो लेवेस्टर थे, लेवेस्टर ने शरीर की रचना की दृष्टि से सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था। ठीक है, लेवेस्टर ने जो है तो शारीरिक रचना के आधार पर सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था। यानी कि जिस व्यक्ति का शारीरिक बनावट बढ़िया है, शारीरिक रूप से अगर वह मजबूत है तो उसका मापन, उसकी जो बुद्धि होगी वह अधिक सफल होगी। ठीक है, 1885 में जो फ्रांसिस गाल्टन थे,
फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। देखिए क्या है कि बुद्धि का मापन किसने किया था, लेवेस्टर ने किया था 1772 में, और बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। ठीक है, वहीं बात करें जो 1890 में कैटल ने बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किया, और बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, और बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1890 में कैटल ने किया था। ठीक है, और बुद्धि का मापन किसके आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर लेवेस्टर ने किया था 1772 में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करें अल्फ्रेड बीने का काल, जो अल्फ्रेड बीने का समय तक कब था, 1905 से 1911 तक। इस काल को कौन सा काल माना जाता है, वैज्ञानिक काल माना जाता है, लेकिन इस काल को जो है तो अवैज्ञानिक काल माना जाता है, प्रारंभिक काल माना जाता है, और बुद्धि मापन का आधार माना जाता है। ठीक है, इसको जो है तो वैज्ञानिक काल माना जाता है, विज्ञान पर आधारित। किस पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। तो बात करें यहाँ पे जो बुद्धि मापन का आधार क्या था, मानसिक आयु थी, लेकिन इसमें जो है तो बुद्धि मापन का आधार क्या था, शारीरिक रचना थी। ठीक है, इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे अल्फ्रेड बीने थे, लेकिन इसके प्रमुख व्यक्ति लेवेस्टर, ब्रेबर, गिलफोर्ड, गिलबर्ट और कैटल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है तो सहयोगी यानी अल्फ्रेड बीने के सहयोगी कौन थे, साइमन थे। यह फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे। कौन, जो साइमन थे, साइमन ये फ्रांस के जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो पेरिस में जो है तो एक विश्वविद्यालय में क्या थे, यह एक प्रोफेसर थे। ठीक है, जो स्कूल कौन, नगर पालिका, कहाँ पे, जो नगर पालिका थी वहाँ पे, तो वहाँ पेरिस में जो है तो एक नगर पालिका थी, उस स्कूल में क्या थे, यह एक प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने 1905 में रिजल्ट निम्न दिया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों को जो तो इन्होंने क्या किया कि 30 प्रश्न दिए। ठीक है, और 30 प्रश्नों के आधार पर उनके उम्र 3 प्रश्न जो कि क्या थे, बच्चों के जो 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों को 30 प्रश्न, और प्रत्येक उम्र के बालक को जो है तो 5 प्रश्न देते थे। ठीक है, बात करें यहाँ पे आगे, लेकिन 4 वर्ष के बालक के लिए 4 प्रश्न, 11 व 13 वर्ष के बालक के लिए कोई प्रश्न नहीं दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करें कि शाब्दिक व्यक्तित्व शिक्षित के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है तो जो शाब्दिक व्यक्तित्व है, ठीक है, जो शाब्दिक व्यक्तित्व था वह किन के लिए था, शिक्षित के लिए। ठीक है, जो शिक्षित व्यक्ति थे उनके लिए कौन सा व्यक्तित्व था, शाब्दिक व्यक्तित्व कहलाता था। ठीक है, इसका जो प्रथम संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन 1908 में हुआ था, जिसमें 3 से 11 वर्ष के जो बालक थे उनके लिए 59 प्रश्न, और दूसरा संशोधन हुआ था 1911 में। ठीक है, जो 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो है तो 54 प्रश्न जो है उनका निर्माण किया गया। ठीक है, इस परीक्षण को बुद्धि मापन का आधार कहा जाता है। वैज्ञानिकता पर आधारित मान नहीं हुआ, लेकिन ये जो मापन था इसको जो है तो बुद्धि मापन का आधार तो माना जाता है, लेकिन यह जो है तो वैज्ञानिक पर आधारित नहीं हुआ। ठीक है, यानी इसको जो है तो मान्यता नहीं दी गई जिसकी ये वैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि मापन का जो आधुनिक काल था, देखिए हमने अल्फ्रेड बीने के समय यानी 1905 से पहले, 1905 और 1911 के बीच का, अब हम देखेंगे 1911 के बाद का समय यानी 1911 और 1912। तो इसके जो इसको किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि लब्धि शब्द का, इन्होंने क्या किया कि बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो विलियम स्टर्न ने किया था। ठीक है, और बुद्धि मापन का सबसे पहले किसने किया था, तो लेवेस्टर ने किया था। और बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किया था बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है तो बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है तो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, और जो है तो कैटल ने बुद्धि का मापन किया था। ठीक है, इस प्रकार इसमें जो है तो बुद्धि लब्धि जो है तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु में जो है तो यह एक अंतर स्पष्ट करती है। ठीक है, और इन्हें क्या बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक माना जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, इसमें MC/CA गुणे 100। ठीक है, यह क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है, इसको जो है तो हम
IQ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है तो बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, यहाँ पे जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, जो दिमाग का परीक्षण किया जाता है वह कितने प्रकार से किया जाता है, तो यह 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी पर्सनल जो IQ टेस्ट है, इसमें जो है तो दो आधारित के होते हैं, एक शाब्द यानी वाचिक आधारित और दूसरा अशाब्दिक यानी क्रियात्मक आधारित। ठीक है, जो है तो शाब्दिक यानी वाचिक में क्या होता है, शाब्दिक वाचिक में जो है तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण, इसको 2 नामों से जाना जाता है। पहला क्या है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, और दूसरा स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यह किस में आता है, यह शाब्दिक और वाचिक में आता है। ठीक है, बात करें आगे जो अशाब्दिक क्रियात्मक, जो अशाब्दिक का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक होता है, इसमें जो है तो वाचन यानी बोलचाल नहीं होता। ठीक है, इसके को है तो वेस्लर वेलेव्यू और भाटिया भेटरी। ठीक है, जो भाटिया भेटरी है इसके जो है तो प्रवर्तक है। ठीक है, और जो शाब्दिक यानी वाचिक के कौन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी एक साथ जो है तो कई व्यक्तियों का सामूहिक क्या है बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार है, पहला है शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। ठीक है, बात करें आगे, इसमें जो शाब्दिक में क्या है, आर्मी अल्फा और अशाब्दिक में आर्मी बीटा। ठीक है, इसके जो 2 भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो आर्मी अल्फा में इसमें जो है तो शिक्षित लोगों को रखा जाता है, और जो आर्मी बीटा है, आर्मी बीटा में जो है तो अनपढ़ लोगों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण है, जो स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण है, इसको किसने दिया, तो टर्मन ने दिया था। यह जो है तो 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें जो है तो टोटल 90 प्रश्न है, और प्रत्येक बच्चे से यह 10 प्रश्न संबंधित है। ठीक है, शाब्दिक और इसमें जो है तो व्यक्तिगत दोनों प्रकार के विचार रखे जाते हैं। बात करें तो टर्मन क्या था, टर्मन जो है तो बुद्धि लब्धि का सूत्र का आंकिक निरूपण किया। टर्मन ने क्या किया था कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है उसका आंकिक निरूपण किया था। उन्होंने क्या दिया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु क्या होता है यानी MC है ना, मेंटली एज, और जो वास्तविक आयु होती है यानी जो रियल एज होती है वह उसमें गुणे 100 कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिल जाती है, बुद्धि लब्धि मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बुद्धि और लब्धि है ना, यानी बुद्धि की उपलब्धि, तो बुद्धि की उपलब्धि का स्तर, यहाँ पे लब्धि का मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, इसके रूप है। देखिए बुद्धि के क्या प्रकार, पहली क्या है, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि को जो बुद्धि लब्धि कितने से 0 से 25 होती है। मूढ़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि, इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है 25 से 50। मूर्ख बुद्धि 50 से 70। मंद बुद्धि वाला इसका IQ लेवल होता है 70 से 80। पिछड़ी बुद्धि वाला IQ लेवल 80 से 90। सामान्य बुद्धि वाला 90 से 100। ठीक है, प्रखर या उच्च तीव्र बुद्धि वाला जिसका जो IQ लेवल 110 से 125 होता हुआ है प्रखर या उच्च तीव्र वाला बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। अति प्रखर, अति उच्च, अति तीव्र और सृजनात्मक, इसका जो IQ लेवल होता है वह 125 से 140 के बीच होता है। और जो 9वें नंबर में प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक, यानी ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं वह उनका जो IQ लेवल होता है वह 140 से अधिक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें जो वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण जो है तो इसको दिया था सन 1955 में दिया था। ठीक है, जो यह जो वेस्लर वेलेव्यू जो परीक्षण है यह जो है तो वैज्ञानिकों के नाम पर ही आधारित है। यह जो वेस्लर थे यह कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे।
और जो वैलभ्य क्या है, यह एक चिकित्सालय यानी एक हॉस्पिटल है। और जो त्रिपूर्ति यह क्या है, अशाब्दिक है ना, जो चित्र प्रति होता है, ठीक है। अगर मापनी की बात करें तो वांसलर और वैलभ्य मापनी का निर्माण इन्होंने किसका निर्माण किया था, तो वांसलर वैलभ्य मापनी का निर्माण किया था, जो 16 से 60 वर्ष के वयस्क और बच्चों दोनों के लिए अशाब्दिक था, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसको दिया था सन 1963 में। किसने दिया था, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। किसने दिया था, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था। और यह कहाँ के थे, यह इलाहाबाद यूपी के थी। और इन्होंने अशाब्दिक यानी शिक्षित और अशिक्षित दोनों को जो है तो एक साथ रख जोड़ा, ठीक है। भारत में निर्मित जो प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो चंद्रमोहन भाटिया ने ही दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसको कब दिया गया था, तो इसको दिया गया था 1922 में। इसका नाम क्या था, बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। यह कहाँ था, लाहौर विश्वविद्यालय में। और इसको दिया था डॉक्टर CH राइस ने, ठीक है। जिसमें जो है तो शाब्दिक और व्यक्तिगत दोनों बुद्धि लब्धि शामिल है, ठीक है। इसमें जो है तो निर्मित प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें बात करें एक औसत बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। अगर वह ऊपर है तो वह उच्च बुद्धि वाला है, और नीचे जो है तो मंद बुद्धि वाला बालक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।